हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सी एस एम एस सी ए। ठीक है, सी एस एम एस सी ए क्यों बना, मतलब सी एस एम एस सी डी में इशू क्या थे एक्चुअली, तभी तो हमें सी एस एम एस सी ए बनाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि सी एस एम एस सी डी में देखो हम लोग 90% तक थ्रूपुट अचीव कर ले जा रहे थे। ठीक है, तो सी एस एम एस सी डी के साथ प्राइमरी इशू ये था कि सी एस एम एस सी डी करता क्या था, कोलिजन डिटेक्ट करता था। किस भरोसे डिटेक्ट करता था? सिग्नल लेवल भरोसे। सिग्नल लेवल अब नॉर्मल लेवल पे चले जाते थे, यानी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स द नॉर्मल लेवल। ठीक है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था ना, अगर 1 बिट को हम 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो 1 बिट कोलाइड कर गई तो 10 वोल्ट आ जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट डबल द नॉर्मल लेवल है। ठीक है, बट वायरलेस में एज्यूम करो, वायरलेस में सिग्नल्स बहुत वीक हो चुके होते हैं थोड़ी देर में, ठीक, अटेनुएशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो एबनॉर्मल लेवल ऑफ सिग्नल्स कभी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वायरलेस में सी एस एम एस सी डी हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम मतलब हम लोगों ने सोल्यूशन फिर ये निकाला कि कोलिजन डिटेक्शन की वजह से ना, यानी कि सी एस एम एस सी डी की बजाय ऑल टुगेदर कोलिजन अवॉइड ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब कोलिजन अवॉइड कैसे करने के लिए सीएसएमए ने 3 स्ट्रेटेजी दी। आईएफएस, कंटेंशन विंडो, एक्नॉलेजमेंट। आईएफएस का फुल फॉर्म था इंटर फ्रेम स्पेस, और कंटेंशन वीडियो और एक्नॉलेजमेंट हम जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले ये हैं क्या। अभी तक जो मैं बोला हूँ, देखो वही ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि सी एस एम ए सी डी इज यूज इन वायर्ड कनेक्ट मीडियम नेटवर्क बिकॉज द रिसीव्ड सिग्नल हैज ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एज द सेंड सिग्नल, क्योंकि सिग्नल में एनर्जी लॉस नहीं होता था। ठीक है, दिस मीन्स दैट इन अ कोलिजन डिटेक्टेड एनर्जी ऑलमोस्ट डबल्ड द नॉर्मल लेवल, ठीक, जो रिसीव हो रही थी। वेयर एज इन वायरलेस नेटवर्क much of the sent energy is lost due to attenuation, hence the received signal has very less energy, so we cannot use collision detection mechanism in wireless LAN. Hence we need to avoid collision in wireless network. CSMA uses three strategy to avoid collision: IFS, contention window and acknowledgement. ठीक, अब IFS देखते हैं। अब आईएफएस को मैं पहले अपनी भाषा में सिंपली समझाता हूँ। देखो, जब भी चैनल आइडल मिलता था, ठीक है, तो हम क्या कहते थे? तुरंत भेज दो, जब भी चैनल आइडल मिले भेजना चालू कर दो। बट आईएफएस के अकॉर्डिंग, आईएफएस जो स्पेस है इसके अकॉर्डिंग नहीं। जब भी चैनल आइडल मिल जाए, कोई आईएफएस इंटर फ्रेम स्पेस, ये एक अमाउंट ऑफ टाइम है जो फिक्स्ड है। ठीक है, इसके लिए वेट करो, होल्ड करके रखो स्टिल, देन अगेन चेक करो। ठीक है, और देन अगेन ये भी नहीं कि आईएफएस टाइम खत्म हो जाए उसके तुरंत बाद तुम भेज दोगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद आप कंटेंशन विंडो के लिए वेट करोगे। ठीक, कंटेंशन विंडो का जब टाइम ओवर हो जाएगा, इसके बाद भी अगर चैनल आइडल है तब आप डेटा भेजोगे। अब आईएफएस टाइम क्यों आया, एक चीज नोटिस करो। मान लो मैं ये ऐसे लाइन बनाता हूँ, ये कोई ए चैनल है, यहाँ समझते हैं ना कि आईएफएस टाइम है क्या आफ्टर ऑल, और ये कोई बी चैनल है। ठीक, ए ने चैनल सेंस किया, इसको चैनल आइडल मिला। ठीक, लेकिन अब एज्यूम करो कि सेम टाइम पे बी ने ट्रांसमिट करना चालू कर दिया था, तो बी को कुछ टाइम लगेगा ना यहाँ तक आने में, यहाँ तक पहुँचने में। ये जो टाइम है यही सॉर्ट ऑफ आईएफएस टाइम है। ठीक है, यानी कि आईएफएस टाइम वो टाइम है जो लगेगा लास्ट चैनल को, या किसी फार जो बहुत दूर है चैनल, उसके सिग्नल के फ्रंट को, मतलब पहली बिट को, हमारे जिस चैनल पे हम चेक कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो आईएफएस टाइम को बोल लो या ये वही टाइम है, या ऐसे बोल लो कि आईएफएस टाइम अलाउ करता है हमें उतने टाइम तक रुकने के लिए जितनी देर में जो बी है यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ये यहाँ तक अपना पहला बिट पहुंचा चुका होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं लैंग्वेज की भाषा में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, फर्स्ट कोलिजन्स आर अवॉइडेड बाय डिफरिंग ट्रांसमिशन इवन इफ द चैनल इज फाउंड आइडल, यानी अगर चैनल आइडल फाउंड भी हो जाता है तब भी कोलिजन्स को बचाने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं। व्हेन एन आइडियल चैनल इज फाउंड, अगर आइडियल चैनल फाउंड हुआ है, द स्टेशन डज नॉट सेंड इमीडिएटली, इट्स वेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड इंटर फ्रेम स्पेस or IFS. Even though the channel may appear idle when it is sensed, a distance station may have already started transmitting. The distance station signal has not yet reached this station. The IFS time allow the front of the transmitted signal by the distance station to reach this station. If after the IFS time the channel is still ideal, the station can send, but it still needs to wait a time equal to the contention time. The IFS variable can also be used to prioritize the station or frame times. For example, a station that is assigned a shorter IFS
हैज़ अ हायर प्रियोरिटी, ठीक है। इससे ये समझो कि अगर मैं आईएफएस टाइम को ही सॉर्ट कर दूं किसी के लिए, ये जल्दी कंटेंशन विंडो में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो कोई सेम टाइम पे कोई और चैनल था जिसके लिए आईएफएस टाइम ज़्यादा था, कोई और स्टेशन था जिसके लिए आईएफएस टाइम ज़्यादा था, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जिस जिस स्टेशन के पास आईएफएस टाइम की विंडो छोटी थी ना, वो प्रायोरिटाइज़ हो गया इसके कंपेयर में। वही चीज़ फाइनल इन सीएसएमएस है, द आईएफएस कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिफाइन द प्रायोरिटी ऑफ स्टेशन और अ फ्रेम, जो वही बात जो यहाँ लिखी हुई थी अगेन बोली गई है। अब आते हैं कंटेंशन विंडो पे। अ कंटेंशन विंडो, पहले मैं ऐसे बता देता हूँ, देखो कंटेंशन विंडो है जो वो जनरेट की जाती है बैक ऑफ स्ट्रेटेजी जो अभी तक यूज़ करते आए हैं हम अलोहा, स्लॉटेड अलोहा या सी एस एम एस सी डी में, उसी का यूज़ करके हम कंटेंशन विंडो बनाते हैं। कंटेंशन विंडो है क्या, बेसिकली ये स्लॉटेड टाइम्स हैं, ठीक है। मतलब मैंने एक विंडो बनाया जिसको मैंने कुछ स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और स्लॉट्स का कुछ साइज होगा, ठीक है। अब ये स्लॉट, ये जो टोटल विंडो साइज है, इसका जो साइज आएगा वही बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम यूज कर लो। अगर हम बाइनरी एक्सपोनेंशियल, देखो बैक ऑफ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बनाना है, हम जनरली बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ यूज करते हैं, तो ये इसका साइज कैसे डिसाइड होगा, तो ये होगा 0 से लेकर 2 की पावर k-1, ठीक। ये साइज होगा, और हर स्लॉट का जो साइज होगा वो या तो TFR होगा या तो TP होगा। तो टोटल विंडो का साइज क्या होगा, यही जो इससे ये आया निकल के नंबर आया है, मल्टीप्लाइड बाई क्या, यही TFR, या मल्टीप्लाइड बाई क्या, TP। और ये है क्या, बेसिकली रैंडम नंबर है इसी के बीच से, ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस करो, हर बार जब kth अटेम्प्ट बढ़ता जाएगा, तो जो रैंडम नंबर की जो साइज है, मतलब जो पॉसिबिलिटी है इसकी, डबल होती जाएगी, ठीक है। हमेशा डबल होती है, क्योंकि देखो ना, यहाँ पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, ठीक। तो ये डबल होती जा रही है विंडो, तो हर बार कंटेंशन विंडो का साइज चांस है कि डबल होता जाएगा, ठीक है। अब जब ये हमने रैंडम नंबर आर सेलेक्ट किया था, इसको TFR से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो आर इंटू TFR की, मान लो मैंने TFR मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रेटजी में, TP भी यूज कर सकते हैं। तो TFR के आर स्लॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। हम इन्हीं आर स्लॉट्स वेट करेंगे, और कैसे वेट करेंगे, हर एक स्लॉट खत्म होने के बाद हम चेक करेंगे अपने चैनल को। अगर ये आइडल सेंस हुआ तो ये चैनल ओके है, मतलब ये स्लॉट हम ऐसे फिल टिक कर लिए मान लो। फिर इसके बाद भी चेक किए, अगर किसी स्लॉट के बाद चैनल आइडल नहीं फाउंड होता है, तो हम इस स्लॉट को काउंट नहीं करेंगे। फिर हमें आर स्लॉट्स वेट करना है, हम काउंट कर रहे हैं, हमें 0 से लेकर आर तक जाना है, तो इसकी काउंटिंग उसमें नहीं होगी। फिर हम वेट करेंगे अंटिल चैनल अगेन आइडल हो। जैसे ही चैनल अगेन आइडल हुआ, फिर हम स्लॉट को काउंट करना चालू कर देंगे। यानी कौन से स्लॉट की काउंटिंग होगी, जिस स्लॉट के बाद चैनल आइडल फाउंड हुआ हो, वो सारे चैनल काउंट किए, वो सारे स्लॉट काउंट किए जाएंगे, और ऐसे आर स्लॉट्स काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और मैं अगर डिटेल में कहूँ इसको, मतलब मैं और थोड़ा अच्छे से ट्राई करूँ, तो मान लो आपने आर स्लॉट सेलेक्ट किए, तो मैं आर की वैल्यू मान लो 3 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 0 1 2, 0 1 2, ये 3 स्लॉट्स हमारे पास रेडी हो गए। अब करना क्या, मैंने क्या कहा था, हर स्लॉट के बाद वेट चेक करो। मैंने ये स्लॉट ऑफ टाइम मैंने बिताया कंटेंशन विंडो का, यानी फर्स्ट स्लॉट बिताया। इसके बाद चैनल को चेक किया, चैनल हमें अगर आइडल मिल गया, ठीक है, तो मैंने इस स्लॉट को काउंट कर लिया। मैंने मेरा एक स्लॉट, मैंने 3 स्लॉट काउंट करने, एक स्लॉट मेरा हो चुका है, ठीक है। फिर मैंने चेक किया, ठीक, एक एक स्लॉट और वेट किया, फिर मैंने चेक किया आइडल है कि नहीं है। आइडल नहीं मिला, तो हम इस स्लॉट को काउंट नहीं करेंगे, हम अपना टाइमर रीसेट करके यहाँ पीछे आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने फिर चेक किया एक स्लॉट को, अब मुझे आइडल मिल गया, तब मैं इसे काउंट टिक कर लूंगा, और अब मेरे पास एक और स्लॉट काउंट हो चुका है, ठीक है। फिर मैंने एक स्लॉट और ऐसे वेट किया, ठीक। और ये जो स्लॉट है ना, ये टाइम है, और टाइम कितना टाइम है, या तो TFR का टाइम है ये, या तो TP टाउन है। हर हर स्लॉट का इसी में से किसी एक का टाइम है। अगर हम TFR यूज़ कर रहे हैं तो हर स्लॉट का TFR टाइम है, ठीक है। और अगर हम TP इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर स्लॉट का जो टाइम साइज है वो TP है, ठीक। इसका वेट किए, इसके बाद चेक किया, अगेन आइडल मिला चैनल, तो हमने 3 स्लॉट देखो काउंट कर ली। हमने आर की वैल्यू 3 ली थी, ठीक, मैंने रैंडम वैल्यू 3 ली थी, यानी मुझे 3 साइज की कंटेंशन विंडो चाहिए, मतलब 3 साइज स्लॉट्स ऑफ, मतलब मैं चेक करूंगा 3 स्लॉट्स ऑफ टाइम में वेट करूंगा कंटेंशन विंडो के, ठीक है। तो मैंने वेट कर लिया है, अब मैं मैसेज भेज सकता हूँ। अब उसी चीज़ को लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। द कंटेंशन विंडो इज एन अमाउंट ऑफ टाइम
divided into slots. A station that is ready to send chooses a random number of slot at its wait time. मैंने कहा था ना कोई आर रैंडम नंबर आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, उतने स्लॉट्स आपको वेट टाइम में यूज करना है, उतने स्लॉट्स ऑफ टाइम वेट करना है, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या होगा, अगर मैं कहूँ तुरंत बोलूँ कि मान लो मैंने कोई आर नंबर ऑफ स्लॉट सेलेक्ट किए, तो टोटल टाइम या तो आर टी एफ आर आ जाएगा या आर इंटू टी पी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन हमारा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द विंडो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द बाइनरी एक्सपोनेंशियल स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि बाइनरी एक्सपोनेंशियल क्या कहता था, जो आर रैंडम नंबर आता तो किससे आता था, जीरो से लेकर टू की पावर के माइनस वन, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। दिस मीन्स दैट इट इज सेट टू वन स्लॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन डबल ईच टाइम द स्टेशन कैन नॉट डिटेक्ट एन आइडल चैनल आफ्टर द आई फर्स्ट टाइम। देखो जितने बार आइडल नहीं डिटेक्ट होगा, अगर केथ अटेम्प्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक, तो इसका जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से सोचो, पहले साइज विंडो का साइज वन था, फिर टू पॉसिबल है, फिर फोर पॉसिबल है, फिर एट पॉसिबल है, ठीक है। ये केएथ पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे देखो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो रैंडम नंबर की रेंज है वो यहाँ से यहीं तक है, ठीक है। दिस इज वेरी सिमिलर टू पी परसिस्टेंट मेथड एक्सेप्ट दैट अ रैंडम आउटकम डिफाइंस अ नंबर ऑफ स्लॉट्स देन बाय द वेटिंग स्टेशन टेकन बाय द वेटिंग स्टेशन, ठीक है। जो भी वेटिंग स्टेशन था उन्हीं तो आर नंबर ऑफ आर जो सेलेक्ट किया था वो तो वेटिंग स्टेशन ने सेलेक्ट किया ना, जिसको भेजना था, ठीक। One interesting point about the contention window is that the station need to sense the channel after each slot. However, if the station finds the channel busy, it does not restart the process. It stops the timer and restarts it when the channel is sensed as an idle. देखो यहाँ पे टाइमर का मतलब ये है कि एक स्लॉट गिनना है ना, ये स्लॉट है, इसका साइज टी एफ आर है, तो बेसिकली टी एफ आर का टाइमर आपने ऑन किया है, ठीक, ये खत्म हुआ, ठीक है, या इसके कहीं बीच में चैनल आइडल नहीं है, या इसे खत्म होने के बाद चेक किया चैनल आइडल नहीं है, तो टी एफ आर के पहले ही मतलब इसको रीसेट करके टी एफ आर पे आ गए, यहाँ पीछे आ गए, ठीक। यही है, हमने क्लॉक रीसेट, और ये नहीं हम करने वाले हैं कि अब सारे स्लॉट का मैंने सब कुछ रीसेट करेंगे, वापस आई एफ एस पे आएंगे, फिर कोई आर सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट जस्ट स्टॉप द टाइमर, रीस्टार्ट इट व्हेन द चैनल इज सेंस्ड एज आइडल। दिस गिव priority to the station with the longest waiting time। वही जात नीचे लिखी, इन शॉर्ट सी एस एम एस सी इफ द स्टेशन फाइंड द चैनल बिजी इट डज नॉट रीस्टार्ट द टाइमर ऑफ कंटेंशन विंडो, इट स्टॉप्स द टाइमर एंड रीस्टार्ट्स इट व्हेन द चैनल बिकम्स आइडल, वही बात रिपीटेडली। इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट ये आता था, जो थर्ड स्ट्रेटजी थी, कि इतनी सब स्ट्रेटजी लगाने के बाद भी, आई एफ एस टाइम, कंटेंशन विंडो, ये सब लगाने के बाद भी स्टिल चांस है कि हमें एक्नॉलेजमेंट मतलब हम कोलिजन हो जाए, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल था। तो यहाँ पे सी एस एम ए होते हुए, मैंने पहले बोला था सी एस एम ए के ऑलमोस्ट किसी भी एल्गोरिथम में एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट सी एस एम ए सी ए में एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो कि लिखा भी हुआ है, विद ऑल दिस प्रिकॉशन देयर स्टिल मे बी अ कोलिजन resulting in destroyed data. In addition, the data may be corrupted during the transmission. The positive acknowledgement and the timer can help guarantee the receiver has received the frame। ठीक है, यहाँ पे acknowledgement का concept है। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है प्रॉपर सी एस एम एस सी ए का। अब प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, के इक्वल्स टू जीरो था क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, मैंने के इक्वल्स टू जीरो सेट किया। चेक किया चैनल आइडल है कि नहीं, ये कोई परसिस्टेंट मेथड से भी यहाँ यहाँ पे कोई परसिस्टेंट मेथड भी लगा हुआ हो सकता है, ठीक है, इस आइडियल चैनल को चेकिंग करने के लिए। जब उस परसिस्टेंट मैसेज से पास ऑन हो गए या आइडियल चैनल यस हो गया, मतलब हाँ चैनल आइडियल है, ठीक है, तब हम आए आई एफ एस वेट किए, ठीक है, मैं आइडियल बोल देता हूँ बार बार, वो आइडल होता है एक्चुअली, ठीक है। तो फिर हम आए वेट किए आईएफएस टाइम के लिए, ठीक है, आईएफएस टाइम के लिए वेट किए, देन अगेन चेक किए क्या चैनल स्टिल आइडल है, अगर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो वापस यहाँ पे आ गए, इसी प्रोसीजर को वापस फॉलो करेंगे, मतलब दोबारा आईएफएस टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा जब भी चैनल आइडल वापस पाया जाएगा, ठीक है। अगर चैनल आइडल मिल गया है तो एक रैंडम नंबर सेलेक्ट किए, जीरो से लेकर टू की पावर के माइनस वन में, अगेन वही बैक ऑफ स्ट्रेटेजी चल रही है, उस रैंडम नंबर से वेट किए, मतलब अगर मान लो यहाँ से कोई आर निकल के आया, तो बेसिकली मुझे आर इंटू टी आर इतनी की कंटेंशन विंडो हो गई होगी, यानी कि टी आर के आर स्लॉट्स वेट करने हैं, और ये कौन से स्लॉट्स काउंट होंगे वेटिंग में, जिनके बाद आपको इम्पटी मिले, इनके बाद इस स्लॉट खत्म होने के बाद आइडल मिले चैनल, ठीक है, इसे लिखा है वेट आर इम्पटी स्लॉट, ऐसा ना हो कि इसके बाद बिजी मिल गया चैनल, ठीक, तो ये इम्पटी नहीं, फिर ये फिल्ड स्लॉट होगा, ठीक है, इसमें डेटा था कुछ स्लॉट के दौरान, ठीक है, ऐसे समझ लो इसे, ठीक है। फिर फिर अगर ये आर स्लॉट्स आपने काउंट कर डाले, ठीक है,
जब भी कर डाले तो अब आप फ्रेम सेंड करेंगे। फ्रेम सेंड करने के बाद टाइम आउट टाइम के लिए वेट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली 2 TP होगा। ठीक है, टाइम आउट के अंदर अगर एसी के आ जाती है तो सक्सेस हो गया ट्रांसमिशन। अगर एसी के नहीं आती है तो हम के को, यानी कि जो हमारा अटेम्प्ट नंबर था 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर ये अटेम्प्ट नंबर मैक्सिमम अलाउड अटेम्प्ट नंबर से कम है, ये उल्टा मैं लिख दिया हूँ, ये ऐसे होता है। ठीक, ये जो के है ये कम होना चाहिए के मैक्स से। ठीक है, कम है तो हम जाएंगे वापस। अगर ये उल्टा हो गया है, अगर के लेस देन के मैक्स नहीं आया तो हम अबॉर्ड कर देंगे। अगर के लेस देन के मैक्स आ गया, ठीक है, यानी कि जो हम और अटेम्प्ट अभी कर सकते हैं, तो हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्टिंग में, फिर से वही चेक करेंगे आइडल चैनल है कि नहीं। नहीं है तो बार बार चेक करते रहो। आप कैसे चेक करेंगे वो परसिस्टेंट मेथड पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब भी मिल जाएगा परसिस्टेंट मेथड कहेगा यू आर गुड टू गो, तो आप आईएफएस टाइम के लिए फिर वही वेट करोगे, फिर चेक करोगे चैनल आइडल है कि नहीं। अगर जब पा जाओगे आइडल, वही रैंडम नंबर सेलेक्ट करोगे, बेसिकली कंटेंशन विंडो का काम। ठीक है, और कंटेंशन विंडो के बाद देन अगेन एक्नॉलेजमेंट की चिंता, एक्नॉलेजमेंट आए कि नहीं, और ये लूप ऐसे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, दो केस में ये लूप टूटेगा, या तो सक्सेस हो जाए ट्रांसमिशन या हमें अबॉर्ट करना पड़ जाए। ठीक, अब समरी कहें, मतलब एक समरी बता देता हूँ कि कहाँ ए सी के, क्योंकि यहाँ मैटर कर रहा था ए सी के कहाँ प्रेजेंट्स हैं। तो प्योर अलोहा में ए सी के प्रेजेंट थी, स्लॉटेड अलोहा में भी ए सी के का कॉन्सेप्ट था, सी एस एम एस सी डी में ए सी के नहीं थी। वहाँ पे आप कोलिजन डिटेक्शन पर रिलाई करते थे कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ ट्रांसमिशन। और सी एस एम एस सी एम में अगेन कोलिजन ए सी केज हैं। ठीक है, ए सी के का कॉन्सेप्ट है।